नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में गर्मी की खबर। दरअसल उत्तर प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर है और बीते कुछ दिन से पूरा उत्तर प्रदेश भीषण तपिश की चपेट में है। पूरब से लेकर पश्चिम यूपी तक चिलचिलाती गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बीते दिन उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। आज भी कई जिलों में तापमान 40 के पार रहने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रदेश में अधिकतर हिस्सों के अंदर भीषण गर्मी के साथ ही लू चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में बुधवार को गर्मी और उमस ने लोगों को बेचैन किया। आने वाले दिनों में तापमान में कुछ गिरावट की बात मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं। गर्मी और चिलचिलाती धूप से उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल है। बात अगर राजधानी लखनऊ की करें तो पारा 40 डिग्री के पार लगातार बना हुआ है और बीते कुछ दिनों से यही स्थिति है। मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति अभी 1-2 दिनों तक और बनी रहेगी। हालांकि उसके बाद मौसम में सुधार देखा जाएगा और जो तापमान है उसमें कुछ गिरावट आएगी। दोपहर होते ही सड़कें पूरी तरह से यहाँ पर वीरान नज़र आने लगती हैं राजधानी लखनऊ में, और इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ पर चल रहे हैं। खासकर जो रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं उन्हें सबसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेहड़ी पटरी वाले हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जिन्हें हर दिन निकलना ही निकलना है, उनके लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का जो बयान है उससे ये इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि 1-2 दिनों में मौसम इससे बेहतर होगा। हालांकि जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी तरह के कोई कोताही न बरतें लोग, और घरों से कम निकलें, और ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से लोग बाहर निकलें। और अगर घरों से बाहर लोग निकलते भी हैं तो जो तमाम ज़रूरी इंतजाम है गर्मी से बचाव के, उसका वो प्रयोग ज़रूर करें। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ। पूरे उत्तर भारत के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में भी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। बता दें कि जून के महीने में आसमान से आफत बरस रही है। तेज हवाएं और लू ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। दोपहर के वक्त हीट वेव के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। मंगलवार को प्रयागराज जिले का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर गया, जबकि सोमवार को तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। प्रयागराज जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते लोग बेहाल उठे और पंखे और कूलर ने भी काम करना बंद कर दिया। इसके अलावा बिजली की आंख मिचौली भी लोगों की मुश्किलों को बढ़ाती रही। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वे पूरा एहतियात बरत रहे हैं। महिलाएं अपने शरीर को ढककर गॉगल्स और सनस्क्रीन लगाकर ही घरों से बाहर निकल रही है। गर्मी के चलते घरों से बाहर निकल रहे लोग लगातार शीतल पेय और गन्ने का जूस, बेल या का शरबत, शिकंजी या नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार डिहाइड्रेशन से बचने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने हीट वेव को लेकर भी प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने को कहा है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पूरे क्षेत्र में मौसम शुष्क बना रहेगा। तेज गर्म हवाएं यानी लू चलेगी, जिससे कि लोगों में हीट स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ सकता है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही लोगों को लू से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोगों से अपील की गई है कि जितना हो सके घर के अंदर ही रहें, अपने घर को ठंडा रखें और खिड़कियां खुली रखें। लोग बहुमंजिला इमारतों में नीचे की मंजिल पर रहने की कोशिश करें, पंखे का प्रयोग करें और कपड़े को नम करें। बता दें आपको कि ये भी कहा गया है कि साफ और ठंडे पानी का सेवन करते रहें। इसके अलावा पशुओं को भी छाए में रखने की सलाह दी गई है। जनमानस की ये है कि जून का महीना है, बारिश हो नहीं रही, हीट गर्मी इतनी कि लोग गर्मी से परेशान हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं है, लोग जो है तरल पदार्थ पिए और उसे गर्मी से निजात पाने के लिए जो है कम से कम जो है लिक्विड चीज़ खाएं, फल वल खाएं। और इसमें गर्मी इतना हीट है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जीव जंतु के लिए कैसे दिक्कतें आ रही जीव जंतु को ये है कि कहीं का पानी का भराव नहीं, सरकार जो है तालाब में पानी नहीं भरा है। पक्षी जितने सब प्यासे जो है इधर उधर व्याकुल तरह घूम रहे हैं। जब पक्षी घूम रहे हैं तो आज जनमानस का क्या हाल है। और अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता की और मोदी सरकार की 11 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों को साझा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का कार्यकाल देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश को विकसित बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के नेतृत्व में सरकार ने गरीब कल्याण, सुशासन और सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। मोदी सरकार ने नए भारत की सोच को बढ़ावा दिया है, जिसमें तकनीक, तरक्की और गरीब कल्याण शामिल है। सरकार ने गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है। बता दें आपको, जैसे आयुष्मान भारत योजना, जिससे गरीबों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। मोदी सरकार ने आर्थिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है और एक्सपोर्ट में वृद्धि की है। देश की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को अग्रसर है। हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। यह हमारी सरकार की सशक्त और निर्णायक नीति का प्रमाण है। वित्त मंत्री के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफलता हासिल की है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा राज्य की विकास दर 11.6% तक पहुंच गई है और निर्यात 2 लाख करोड़ को पार कर गया है। प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी से ज्यादा हो गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर विवाद में योगी सरकार की अनावश्यक दखल पर मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा है कि उज्जैन के महाकाल और वाराणसी के काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हम बांके बिहारी मंदिर में भी कॉरिडोर विकसित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बांके बिहारी मंदिर में योगी के अनावश्यक हस्तक्षेप की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि उनकी तो विरोध करने की फितरत है, आजकल वह अनावश्यक छाती पीट रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के मंत्री दयानंद मिश्र दयालु बुधवार की दोपहर सुल्तानपुर जिला मुख्यालय पहुंचे। शहर विधायक विनोद सिंह लंबुआ, विधायक सीताराम वर्मा, कादीपुर विधायक राजेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह सदर, विधायक राज प्रसाद उपाध्याय, भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने मंत्री का स्वागत अभिनंदन किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की बेमिसाल कार्य पर पत्रकार वार्ता के दौरान जिला पंचायत सभागार कक्ष में प्रकाश भी डाला। एक तरफ हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और अगर किसी अस्पताल में ऐसी कमियां हैं तो इस कमियों को संज्ञान आप ही का तो काम है ना। आप अगर ऐसे कोई विषय उठाते हैं तो क्या सरकार उसको संज्ञान नहीं लेती? मैंने कहा ना कि कार्रवाई संज्ञान आने के बाद अगर उनके खिलाफ कार्रवाई न हो तो आपको कहने का फ़र्ज है। आप बात उठाते हैं, संज्ञान में लाते हैं, सरकार उसको संज्ञान लेती है, प्रशासन संज्ञान लेता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अलीगढ़ पहुंचे। बता दें यहाँ पर उन्होंने अपने पारिवारिक मित्र के देहांत पर अहमदी स्कूल परिसर में स्थित कब्रिस्तान जाकर फतीहा पढ़ी और साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दुआ की। ये दौरा पूरी तरह से निजी था, लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात और विकास को लेकर अहम बयान दिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हम जिन हालात से जूझ रहे हैं उसमें डेवलपमेंट सबसे बड़ा हथियार है, वहाँ तरक्की और रोज़गार मिले और इस मौके पर शांति ला सके। और साथ ही रिजर्वेशन बिल को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में आरक्षण बिल पेश नहीं किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला के दौरे को लेकर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त की गई थी। और अब बात करते हैं बलरामपुर की। बलरामपुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
अधिनियम यानी मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में भारी भ्रष्टाचार की परतें एक बार फिर से खुलती हुई नजर आ रही है। सरकारी दस्तावेजों और जमीनी सच्चाई के बीच गहराते अंतर ने न सिर्फ पंचायत व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि सिस्टम की नाकामी को भी उजागर किया है। बलरामपुर के अधिकतर विकास खंडों में मनरेगा के नाम पर लाखों रुपए का उपयोग यानी कि दुरुपयोग किया गया है। बता दें, शिकायतें वर्षों से आ रही हैं, जांच भी हुई और कभी कार्रवाई भी हुई, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी रही है कि हर कुछ महीने में नया मामला सामने आ जाता है। ताज़ा मामला विकासखंड हरैया सतघरवा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कटकुइयाँ से फटवा से जुड़ा हुआ है। इन दोनों ग्राम सभाओं कुटकुइयाँ और फटवा में चल रहे मनरेगा कार्यों की हकीकत जानने जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो फर्जी हाजिरी का खेल सामने आया। कटकुइयाँ में कार्यस्थल पर जब देखा गया तो कोई भी मजदूर दिखाई नहीं दिया। यहाँ 5 मास्टर रोल के जरिए 3 कार्यों को करवाया जा रहा है, जिसमें 11 मजदूरों को लगाया गया है। वहीं सोमवार को फटवा में कार्यस्थल पर पाया गया कि मनरेगा पोर्टल पर 78 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जबकि वास्तविकता में लगभग 50 मजदूर ही कार्यस्थल पर मौजूद पाए गए। सर, मनरेगा का ये हाल है, कहीं पे 4 आदमी कहीं पे 5 आदमी काम करने वाले हैं, उनको भी सुबह बुलवा के फ़ोटो खिंचवा लिया गया। किसी को अपने काम पे करवाया जा रहा है, किसी को कहीं भेजा जा रहा है, किसी का उसमें कुछ पता नहीं है कौन कहाँ पे है। आते हैं, फ़ोटो खिंचवाए, फिर उसके बाद सब गायब। सर, जितना काम होना चाहिए अभी उतना नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम करवा दिए जहाँ पे दिखने वाला है, बाकी तो सब वैसे ही है। 5 साल में भी गांव का रोड सही नहीं हो पाया अभी तक। नई सड़क का भी कोई मतलब नहीं है, वो 1 महीने नहीं टिकेगा। सिर्फ उसको मिट्टी चटा दिया गया हल्के हाथ से कि उधर से सिर्फ दिखे कि काम हुआ है, बाकी उस काम का कोई मतलब ही नहीं है। और अब बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में राजा रघुवंशी की हत्या के साथ ही गिरफ्तार पत्नी सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा यूपी के फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर सुकेती गांव का रहने वाला है। बताई भी जा रहा है कि राज कुशवाहा के परिजन ने राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम के बारे में बड़ा खुलासा कर राज कुशवाहा को फंसाए जाने का भी आरोप लगाया है। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर सुकेती गांव के रहने वाले राज कुशवाहा के परिजनों ने बताया कि राज कुशवाहा के पिता की मौत के बाद से वह इंदौर में सोनम की फैक्ट्री में काम करता था और सोनम शादी नहीं करना चाहती थी। सोनम अपने पति को खा गई और उसके नाती को फंसा दिया। परिजनों ने इस मामले में निष्पक्षता से जांच कराए जाने की मांग की है। मेघालय में हनीमून को गई सोनम और राजा रघुवंशी का मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के हस्तक्षेप के बाद राजा रघुवंशी हत्याकांड की मिस्ट्री का सनसनीखेज खुलासा हुआ। सनसनीखेज खुलासे में जहां फोर्स सोनम को गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है, तो वहीं मामले में राज कुशवाहा का नाम भी सामने आने की बात फतेहपुर पुलिस भी हरकत में आई है। परिजनों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि राज कुशवाहा बचपन से ही अपने पिता के साथ इंदौर में फल मंडी में रहता था। 5 साल पहले पूर्व राज के पिता की मौत के बाद राज अपने परिवार का भरण पोषण करता है और राज की 3 बहनें हैं, जबकि उसकी बड़ी बहन फतेहपुर में रहकर दादी और चाचा के साथ पढ़ाई करती है, जबकि 2 छोटी बहन इंदौर में राज के साथ रहती है। राज की दादी रामलली ने कहा कि सोनम शादी नहीं करना चाहती थी, उसने अपने पति को खा लिया और उसका नाती सोनम के फैक्ट्री में काम करता था। दादी ने इस मामले में नाती को बेगुनाह बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उसमें कोई लेना देना है नहीं, और सीधा साधा लड़का है वो, ऐसे उसमें कुछ उसको फंसाया जा रहा है। वहाँ तो मतलब अब तो काम करता नहीं, भैया जब थे तो वो तो फ्रूट मार्केट पे काम करते थे, काम करते हैं, मतलब ये सब जो है वो काम करता है ना वहाँ फैक्ट्री पे, सब काम लड़के भी काम करती हैं वहाँ। अब इनसे हो गई होगी बातचीत तो होती रहती है, किसी सीधा साधा लड़का है वो, ऐसा कुछ नहीं करता। तो यही हमारे तो नीचे उसको छोड़ा जाए उसको, ऐसा कुछ नहीं, और ये उसको फंसाया जा रहा है। फंसाने वाले वही हो सकते हैं, उनके अलावा कौन फंसाएगा? कौन लोग? सोनम होगी, मतलब जो है 2 बहनें शादी नहीं हुई, मतलब 2 बहनें हैं ना। सारे दिन लड़का का लेवा के चाहिए गए, तीर्थन था कहाँ,
तो लड़का कहाँ मार आई है। हाँ। और अपना 8 दिन गायब रही है। फिर भाई का फ़ोन की सी तो भाई लेवा लावा है। अब वही में हमारे वही नहीं फंसतियाँ हैं जिनकी बहनी है जिनके यहाँ घर हुआ है वही काम करता है बहुत चाहत थी फिर दूसर फंसा दे। और अगली खबर का रुख करते हैं प्रयागराज की खबर है। प्रयागराज जिला कचहरी में अवैध चैम्बर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला कचहरी परिसर में बनाए गए अवैध चैम्बर को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई लंबे समय से चल रही शिकायतों और जांच की बात की गई। नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ सुबह कचहरी पहुंची और अवैध रूप से बने चैम्बर को गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और ये चैम्बर बिना किसी अनुमति के न्यायालय परिसर में बनाया गया था और काफ़ी समय से इसको लेकर विवाद चल रहा था। कई बार इसे हटाने के निर्देश भी दिए गए थे लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ था। बात करते हैं कानपुर की घाटमपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म युवक ने किया है और विरोध करने पर मासूम के सिर पर ईंट से कई वार कर दिए गए जिससे कि मासूम लहूलुहान हो गई और ग्रामीणों ने मासूम को लहूलुहान हालत में पड़ा देखा तो शोर मचाने के साथ ही परिजनों को घटना की सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन मासूम को आनन फानन में घाटमपुर CHC लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के लिए मासूम को गंभीर हालत में कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने थाने पहुंचकर घटना की सूचना पुलिस को दी और जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रही है। जवाहर नगर कस्बा घाटमपुर की एक लगभग 5 वर्षीय एक लड़की को घायल अवस्था में CHC घाटमपुर ले जाया गया है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर घाटमपुर, ACP घाटमपुर एवं अन्य पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पर वार्ता के क्रम में फिर डॉक्टर्स ने उस लड़की को उचित इलाज हेतु हायर सेंटर हैलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कर दिया गया। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत कानपुर शहर में ग्रीन कॉरिडोर बना करके पीड़िता को तत्काल हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पे सभी उच्चाधिकारी मौजूद हैं। परिजनों ने उसके साथ कुछ गलत कार्य होने की भी आशंका जताई है। अगली खबर का रुख करते हैं। आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक जोरदार सड़क हादसा हुआ। बता दें कि तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में NHAI अधिकारी के पुत्र सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि कार अनियंत्रित होकर कई बार पलटी खाते हुए एक ट्रैक्टर से जा भिड़ी। हादसे के बाद बस और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए हैं। इसी दौरान एक अन्य कार भी रेलिंग से जा टकराई। हालांकि एयरबैग खुलने से उसमें सवार लोग जो दोनों लोगों की जान बच गई है। एक बड़ा हादसा टल गया है। ये घटना आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। और अगली खबर बस्ती से है जहां पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और देर रात एक तेज रफ्तार ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा पलटी। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचे SHO धर्मेंद्र कुमार यादव तत्काल बचाव कार्य में जुट गए। ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर के नीचे दबे व्यक्ति को पुलिस ने बाहर निकाला। जब तक युवक की मौत हो चुकी थी लेकिन तब तक हो चुकी थी युवक की मौत। बता दें कि पैकोलिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अब बात करते हैं अमेठी की। अमेठी के मजोली गांव में एक रखे इन्वर्टर बैटरी की जोरदार विस्फोट हो गया है जिसमें 62 वर्षीय नौरंग बहादुर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी 60 वर्षीय अनुसुया गंभीर रूप से घायल है।
और अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां पर राम वन मार्ग पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हालत शव की देखकर लग रहा है कि शव कई दिनों पुराना है। और बता दें आपको कि शव की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई है। आशंका हत्या की जताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज चुकी है। और अब बात करते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर में अस्पताल में अवैध पार्किंग के नाम पर ये अवैध वसूली करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल गेट पर लगाए गए गार्डन आने वाले लोगों से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं और युवक ने गार्ड को पकड़ लिया। बता दें कि अस्पताल के गेट पर तैनात वार्डन जो गार्डन था उसे गुस्से में तिल मिलाकर कहने लगा कि अस्पताल का आदेश है और पार्किंग करने पर यहाँ पर रुपए ले रहा हूँ। और अगली खबर का रुख करते हैं और उत्तर प्रदेश यानी कि शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जिसमें 12वीं की मेधावी छात्रा त्रिगुण खाती को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक की भूमिका सौंपी गई। इस दौरान छात्रा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया, एक दंपत्ति के मामले में मध्यस्थता की और यहां एक दंपत्ति दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी। आवेदिका का आरोप था कि उसके ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं और उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। छात्रा पुलिस अधीक्षक ने दोनों पक्षों को बुलाकर आपस में वार्ता कराई और समझौता कराने का प्रयास किया। सोशल मीडिया का क्रेज़ आज के टाइम पे लोगों के दिमाग पर किस कदर हावी है ये आप सभी जानते हैं। इसकी बानगी हापुड़ में भी देखने को मिली है, जहां एक पत्नी के इंस्टाग्राम पर 2 फॉलोवर कम होने के बाद पति का पारा हाई हो गया और पति के खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंच गई। महिला बता दें आपको कि महिला के पति ने पुलिस को बताया कि मेरी पत्नी निशा अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया पर अलग अलग आईडी बनाकर वीडियो डालती रहती है, घर का कोई भी काम ठीक से नहीं करती है। जब उसे काम के लिए टोका जाता है तो घर में तरह तरह के कलेश भी करती है। जिसमें पति ने यह आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी जो है इंस्टाग्राम काफ़ी चलाती है, रील्स काफ़ी बनाती है, तो घर का कोई काम नहीं करती है, जिससे घर का काम प्रभावित होता है। जिस पर पत्नी ने यह आरोप लगाया कि जब वो घर के काम में व्यस्त हो जाती है तो इंस्टाग्राम पे जो उसकी रील्स हैं वो अपलोड नहीं हो पाती, जिससे उसके फॉलोअर्स कम होते हैं। इसको लेकर दोनों में वाद विवाद था। महिला थाने पर परिवार परामर्श केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की गई। उसके बाद में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार करते हुए आपस में सुलह किया और आगे भविष्य में ऐसी कुछ चीज़ें ना करने का वायदा किया और हंसी खुशी जीवन बिताने का भी वायदा किया है और आपस में वो उनमें समझौता हुआ है और वो अपना जो पारिवारिक जीवन है उसमें आगे बढ़े हैं। और जिसमें कि पति का नाम विजेंद्र था और इसकी पत्नी थी जिसका नाम निशा था, जो कि लखुआ की रहने वाली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।